जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। आशा है आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि यदि आपके कोई भी प्रार्थना विषय हो तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने प्रार्थना के विषय बांट सकते हैं। इसके अलावा आप शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट या तो यूट्यूब में या उसमें आप दे सकते हैं और हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और यदि आपको अपने प्रार्थना के उत्तर मिलते हैं तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपके चरणों में आए प्रभु जी, आपके वचन से सीखने के लिए। प्रभु आपका वचन जीवित वचन है और हम आपसे मांगते हैं जो भी आज इस आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु जी, चाहे अपने घरों में हो या जहाँ भी हो, प्रभु आप उनके हृदय से बातचीत करें, उन्हें आत्मिक रीति से बढ़ाएं, उनके जीवन में एक और नया अभिषेक भेजिए प्रभु जी। प्रभु जी हर एक बात के द्वारा आपको और केवल आपको महिमा मिलने पाए, इस विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमीन आमीन। हम पिछले बार देख रहे थे कि प्रभु में बने रहने का क्या अर्थ है। हमने देखा कि कैसे यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और हम उसमें कलम की हुई डालियाँ हैं, और यीशु ने कहा कि वो चाहते हैं कि हम फल लाएं। ये पिता की इच्छा है, ये यीशु की इच्छा है कि हम उसमें बने रहें और हम फल लाएं, और न केवल फल लाएं लेकिन बहुत सा फल लाएं और हमारा फल बना रहे। आज इसी विषय में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी कि प्रभु में फल लाने की क्या आवश्यकताएं हैं या कुछ शर्तें हैं क्या जिससे पूरा करने से हम उसमें रह सकते हैं और फल ला सकते हैं। इसके पहले कि मैं उन शर्तों के बारे में आपके साथ बांटूं, आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा, यीशु ने जब बताया, जब वो खुद बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो सच्ची दाखलता है। उन्होंने एक उदाहरण इस्तेमाल किया दाखलता का और हमें डालियों के रूप में बताया और बोला कि हम उनकी इच्छा है कि हम फल लाएं। आजकल जब लॉकडाउन चल रहा था, बहुत से लोगों ने अपने समय को व्यतीत करने के लिए अलग अलग अपने शौक पूरे करने की कोशिश की। बहुत से लोग इस समय गार्डनिंग या बागवानी करना शुरू किए, और जिन्होंने किया है या जिनको गार्डनिंग का शौक है वो ये जानते हैं और समझते हैं कि एक पौधे की देखभाल करना कितना मुश्किल है, और ख़ास करके जब वो एक फल लाने वाला पेड़ या पौधा हो तो हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती। यदि हम उसको ध्यान में रखें तो हमारे लिए ये समझना कि फल लाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है आसान हो जाता है। हम सब जानते हैं पेड़ पौधों के उगने के लिए उन्हें धूप चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए होती है, पानी और हवा और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो आत्मिक रीति से हमें फल लाने के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, और इसी पौधे के एक उदाहरण को लेते हैं हम आगे बढ़ेंगे। और पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है जीवन जल के संपर्क में रहना। यदि हम भजन संहिता 1 पढ़ते हैं तो वहाँ एक धर्मी पुरुष के बारे में बताया गया है, और इसके 3 पद में भजन लिखने वाला कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। तो एक व्यक्ति जो धर्मी है वो क्या बोला गया है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, तो पानी उसके लिए बहुत आवश्यक है और वह अपने ऋतु में फल लाता है। तो फल लाने के लिए सबसे पहला जो हमें आवश्यकता है वो है जीवन जल के
संपर्क में रहना या जीवन जल से जुड़े रहना या बना रहना। अब ये जीवन जल क्या है? जब यीशु उस सामरी स्त्री से बात करते हैं तो वहाँ पर वो उससे पानी मांगते हैं। हम जानते हैं यूहन्ना उसके 4 अध्याय में यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करते हैं और वहाँ पर वो उससे बातचीत करते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या तुम मुझे पानी दोगी, और उससे ये भी कहते हैं कि यदि तुम जानती कि कौन तुमसे ये जल मांग रहा है तो तुम उससे जीवन का जल मांगती। और वो कहती है कि आपके पास तो कुछ नहीं है कुएं में से पानी निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? और इस सब बातचीत के बीच में यीशु उस सामरी स्त्री से कहते हैं, यूहन्ना 4 के 13वें पद में है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। 14वां पद कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो यीशु बता रहे हैं कि किस तरह उसके पास है अनंत जीवन का जल। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि वह जीवन का जल है, और यदि हम यीशु के साथ संपर्क में रहें, हम यीशु में जैसे कहते हैं कि उसमें बने रहें, तो हम फलवंत हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि हमें फलवंत होना है तो उस जीवन के जल के संपर्क में रहना है। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए हमें उसे पानी देना पड़ता है, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए और फलवंत होने के लिए हमें उस जीवन जल के सोते के संपर्क में रहना होता है। पहला तो हमें जीवन जल के संपर्क में रहना है। दूसरी बात, आत्मिक ग्रहणशीलता होनी चाहिए। मत्ती के 13वें अध्याय में यीशु मसीह यहाँ एक दृष्टांत बताते हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत। यहाँ यीशु बोलते हैं कि किस तरह एक बीज बोने वाला बीज बोने जाता है, और वो 4 अलग अलग परिस्थितियाँ बताते हैं। किस तरह रास्ते में गिरते हैं बीज जो चिड़िया ले जाते हैं, फिर जो कांटों के बीच में गिरते हैं, जो पथरीले भूमि में गिरती है, और चौथा बोलते हैं जो अच्छी भूमि में गिरते हैं। और वो कहते हैं वह बीज जो अच्छी भूमि में गिरता है वह 30, 60 या 100 गुना फल लाता है। फिर जब वो इस दृष्टांत को समझाते हैं, जब उसके चेले पूछते हैं कि प्रभु इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, पहले तो कहते हैं कि जो बोने वाला जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। और मत्ती उसके 13वें अध्याय उसके 23वें पद में यदि हम देखें, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो वचन जब बोया जाता है तो फल लाने के लिए क्या है, वह उसे ग्रहण करें। हम में से बहुत आज के खास करके इन दिनों में मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के समय में सबसे ज़्यादा परमेश्वर का वचन अलग अलग माध्यमों से फैला है। आप चाहे टीवी ले लीजिए, आप चाहे इंटरनेट ले लीजिए, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या फिर व्हाट्सएप में इतने सारे परमेश्वर के वचन, आप अलग अलग संदेश सुन सकते हैं। लोग अपनी गवाहियाँ डाल रहे हैं, गीत, आराधना। इस समय में परमेश्वर का वचन इतना फैला है, और हम सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है वह जो वचन सुनकर समझता है और एक कदम और आगे बढ़कर उसके अनुसार चलता है। तो जब हम उस वचन को ग्रहण करते हैं, जो हम सुनते हैं, न केवल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे, किंतु उसको ग्रहण करते हैं, तो हम फल लाते हैं। तब हम वो अच्छी भूमि की तरह बन जाते हैं, जहाँ जब एक बीज गिरता है तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। और जैसे मैंने कहा, हमारे प्रभु की यही इच्छा है कि हम फल लाएं, बहुत फल लाएं, और हमारा फल बना रहे। तो दूसरी बात थी कि हम आत्मिक ग्रहणशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। अब हम तीसरे बात में जाएंगे,
फल लाने के लिए। और वो तीसरी बात है पुराने जीवन का मरना या पुराना जीवन की मृत्यु और एक नया जीवन पाना। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 5:17 में पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। और इसके अलावा हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं और उसके पीछे होने का निर्णय लेते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो बपतिस्मा क्या दर्शाता है? बपतिस्मा यही दर्शाता है जब हम उसके साथ हम जब पानी में डूबते तो हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा पुराना जीवन मर गया, गाड़ा गया, और जिस तरह यीशु तीसरे दिन जी उठे, हमारा एक नया मनुष्यत्व जी उठा है। इसके अलावा हमारे पुराने जीवन का मरना कितना ज़रूरी है वो हम देख सकते हैं। यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में गेहूं के दाने का एक उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं जब तक गेहूं का एक दाना अकेला रहे तो वो फल नहीं ला सकता। मैं ये पद आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, यूहन्ना 12 उसका 24वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जैसे मैंने कहा, यीशु की इच्छा यही है कि हम उसके बच्चे, वचनों के अनुसार चलने वाले लोग, हम उसकी कलीसिया क्या करें? बहुत फल लाएं। और उसके लिए वो यहाँ दृष्टांत देता है कि जब तक गेहूं का दाना गिरकर मरता नहीं है वो फल नहीं ला सकता। जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इसका अर्थ क्या है? हाँ, इसके आगे यीशु ज़रूर बताते हैं कि जो अपने जीवन को बचाने की कोशिश करता है वो खोता है, जो अपने प्राणों को गंवाता है वो अनंत जीवन पाएगा। इसके अलावा हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, जो हमारा पुराना चाल चलन, जिस रीति से हम जीते थे, जिस रीति से हम चलते थे, वह बदलना है। उस चाल चलन के अनुसार नहीं चलना है हमें। हमारे जीवन में एक अलगाव, लोग हमारे अंदर नए फल देखें, वो कब होगा? जब हम अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा देंगे, यीशु के साथ मार डालेंगे और एक नया मनुष्यत्व उसको अपने हमारे अंदर वो पैदा होगा। और उस मनुष्यत्व को, वो नए मनुष्य को बढ़ने के लिए उसको भोजन देना होगा और उसका भोजन है परमेश्वर का वचन। हमें उसमें, इस वचन में बने रहना। इसके विषय में मैं और आगे अगले पॉइंट में बताऊंगी, लेकिन ये याद रखें कि यदि हमें फल लाना है तो हमारा पुराना जीवन को मरना होगा और नए यीशु में एक नए मनुष्य को जीवन पाना होगा। तो ये था तीसरा पॉइंट कि हमें पुराने जीवन की मृत्यु और एक नया जीवन पाना। फलवंत होने की आवश्यकताओं में अब चौथी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वह है कि हमारे अंदर छटाई होना या सफाई होना। जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था, यूहन्ना 15 उसमें लिखा है, उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ पर ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, छांटना, इंग्लिश में प्रूनिंग कहते हैं, यह यूनानी जो शब्द, इसका मूल शब्द है, उसका अर्थ न केवल काटना लेकिन सफाई करना। तो छटाई का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर जानते हैं कि सही नहीं है, हमारे लिए भलाई नहीं उत्पन्न करती, जो उसके वचन के अनुसार सही नहीं है, उन बातों को साफ करता है, निकालता है। कई बार हमारे जीवन में बहुत से मुश्किल आते हैं, परेशानियां आती हैं और हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन मुश्किलों के दौर में, उन परेशानियों के बीच में से जब हम गुजर रहे होते हैं तो उसका एक कार्य हमारे जीवन में होता है। हम जब मुश्किल से होके गुजरते हैं, जिस तरह सोना आग में ताया जाता है, जिस तरह सोना आग में डालकर उसको पिघाल कर उसके अंदर की हर जो
अनवांटेड चीज़ें हैं, जो भी गंदगी है वो अलग हो जाती है और जो पिघला हुआ सोना अलग हो जाता है और फिर इस सोने का इस्तेमाल सुनार करता है अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। उसी तरह हमारा परमेश्वर, वह नहीं चाहता कि हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमें अपवित्र करे, और इसलिए वो हमें छांटता है, हमें साफ करता है ताकि हम और फल लाएं। तो चौथी बात थी कि वो हमारे अंदर छटाई करता है, हमारी छटाई करता है, हमें साफ करता है। पांचवी बात जो मैं बांटना चाहूँगी वह है कि हम उसमें बने रहें। यह पद हम कई बार पढ़ते हैं, ये 15वें अध्याय में, यदि तुम मुझ में बने रहो, बने रहो, बने रहो और मेरा वचन बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम ऐसा करोगे। ये बने रहो शब्द कई बार आता है। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी वृक्ष यदि वो फलवंत होना होता है या उसमें फल आने होते, कोई भी वृक्ष की डाली यदि उसमें फल आनी है तो वो डाली को उस वृक्ष के तने से जुड़ा रहना होता है, और जब वो जुड़ा रहता है तभी वो जो भी उसकी ज़रूरत की जो नरिशमेंट कहते हैं उसको वो खींच सकता है। वो पानी और जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अगर तने से खींचना है तो वो जुड़ा रहना है। आपने देखा होगा यदि कोई डाली टूट जाती है, टूट कर लटकी रहे, तो क्या वो फलवंत होती है? नहीं, वो कुछ दिन में धीरे धीरे सूख जाती और आखिरकार टूटकर अलग हो जाती है। तो इसीलिए हमें प्रभु में बने रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम किस तरह बने रह सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला वो डाली को जुड़े रहना है, और जुड़े रहना मतलब सबसे पहले हम प्रभु को जाने, हम यीशु को जाने, वह है हमारी सच्ची दाखलता। तो हम उसमें बने रहने के लिए हमें उसे जानना है, उसे ग्रहण करना है। जब तक हम यीशु को ग्रहण नहीं करते, जब तक हम उसको जानते नहीं हैं, तो हम उसमें बने नहीं रह सकते। तो सबसे पहली बात हमें उसे जानना है। दूसरी बात, प्रतिदिन उसमें से हमें अपना आत्मिक भोजन पाना है। जैसे मैंने कहा कि यदि वो डाली उस तने से जुड़ी रहे तो वो जो भी उसको ज़रूरत की का जो भी भोजन है वो उसमें से खींचता है, और उसके लिए उसे क्या प्रतिदिन, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने खुद के जीवन में देखते हैं, हम ऐसा तो नहीं करते कि एक दिन खूब खा लिया और अगले 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाया। हम हमारे शारीरिक बढ़ने के लिए हम हर दिन कम से कम 2 बार तो खाना खाते ही हैं। हमें पता है कि हमें वह ज़रूरी है हमारे शरीर को दृढ़ रखने के लिए, बीमार नहीं पड़ने के लिए। उसी तरह आत्मिक रीति से यदि हमें बढ़ना है तो हमें क्या करना है? प्रतिदिन इस वचन में से ग्रहण करना है। यूहन्ना 15:4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। तो हम फलवंत होना चाहते हैं तो हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमें उसमें जुड़ा रहना है, उसमें बना रहना है। और उसके 7वें पद में ये कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर उसमें बने रहो का दूसरी बात क्या कहता है कि मेरा वचन तुम में बना रहे। तो ये परमेश्वर का वचन है जिसमें हमें बने रहना है, जो हमारे अंदर बना रहे। और वो हम कैसे कर सकते हैं? प्रतिदिन इस वचन को पढ़ना, इसमें मनन करना, प्रार्थना करना, इन बातों से हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं। प्रतिदिन हम उसमें बने रह सकते हैं, उसका वचन हमारे अंदर बना रह सकता है। तभी तो भजन संहिता लिखने वाला 119 में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने अंदर रख छोड़ा है। उसने अपने हृदय के अंदर रख छोड़ा है कि ताकि वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करे। यही है हमारा भोजन, प्रार्थना है हमारी श्वास जो हमें उस परमेश्वर से जोड़े रखती है। और तीसरी बात, उसमें बने रहने के लिए हमारे अंदर कोई भी ऐसे पाप ना हो जिसको हमने अंगीकार ना किया हो और जिसकी हमने क्षमा नहीं मांगी हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह बहुत ही दयालु है और ऐसा कोई पाप नहीं
जिसकी हम क्षमा नहीं पा सकते। तो यदि हम उसमें माफ़ी मांगेंगे, अगर हम अपने पापों को की क्षमा मांगेंगे, तो हम उसमें बने रह सकते हैं। और आखिरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी, उसमें बने रहने के लिए, ताकि हम फल लाएं, उसके लिए वह है कि हम उसकी आज्ञाकारी हों और हम उसके प्रेम में बने रहें। यह हम देख सकते हैं 9वें पद में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो हमें उसके प्रेम में बने रहना है। और वो कैसे हम कर सकते हैं? उसकी आज्ञाओं का पालन कर कर। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और 12वां पद कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, कि हम उसमें बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको यही याद दिलाना चाहूँगी कि हम उसमें बने रहें, और अगर हम बने रहेंगे तो हम फल लाएंगे। यदि हम फल लाना चाहते हैं तो मैंने 6 बातें आपके साथ बांटी। सबसे पहले, उस जीवन के जल के संपर्क में रहना है। दूसरी बात, हमें आत्मिक रीति से ग्रहणशील होना है। हमें वचन न केवल सुनने वाले, लेकिन उसको ग्रहण कर उसके अनुसार जीने वाले बनना है। तीसरी बात, हमारे पुराने मनुष्यत्व को मारना है और हमारा नया जीवन, वो पुराने मनुष्यत्व को मरना ज़रूरी है, तभी हम फल ला सकते हैं। चौथी बात, परमेश्वर को हमारे अंदर एक छटाई, एक सफाई करने के लिए हमें उसे अलाउ करना है। 5वीं, उसमें बने रहें, उसके वचन में, प्रार्थना में बने रहें। और 6वीं बात, उसके प्रेम में बने रहें। वो हम कैसे बने रह सकते हैं? जब हम उसके वचन के आज्ञाकारी होते हैं। जब इस तरह हम उसमें बने रहते हैं तो यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सब चाहते हैं हमारी प्रार्थनाएं यीशु सुने और उत्तर दे, किंतु क्या हम उन बातों को मानने को तैयार हैं जो वो चाहता है कि हम करें? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, आप हमारे सृजनहार, हमारे उद्धारकर्ता हैं और हम आपकी ओर देखते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आपने हम पर दया कर कर अपने उस वृक्ष में हमें कलम लगाया है, उस दाखलता में हमें कलम लगाया। हम योग्य नहीं थे प्रभु, हम आप में बने रहें, आपके वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें। प्रभु जी, हम जानते हैं जब हम आप में बने रहेंगे तो आप हमें आशीषित करेंगे। प्रभु, इस समय हर एक जो आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, होने दे तेरा वचन उनके हृदय को छूने पाए, उनके हृदय को छेदने पाए प्रभु जी, ताकि वह अपने आप को समर्पित करें और इस बात के में लगन में रहें कि आप में बने रहें। हर एक सुनने वाले को आशीषित कीजिए। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, जो भी आवश्यकताएं हैं उनको आप जानते हैं और उनको पूरा करें प्रभु। आप में बने रहें, आप में बढ़ते रहें। सब कुछ प्रभु इस आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस विनती को यीशु आपके नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें प्रभु जी। आमीन, आमीन। हमको आपके प्रार्थना विषयों के लिए लिखना ना भूले, कॉल कर सकते हैं, हमारे ऐप में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।